नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर एक मौसम का एक वक्त मुकर्रर होता है, यानी कि एक ऐसा महीना जब ठंड दस्तक देगी, एक ऐसा महीना जब बरसात की शुरुआत होगी और उसके बाद बरसात विदा भी लेती थी। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो तस्वीर और तारीखें सब बदल चुके हैं। आज की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई, सांस्कृतिक विरासतों का राजस्थान से लेकर देवभूमि हिमाचल, हर तरफ हाहाकार है। आधे भारत में पूरी आफत है, हर तरफ शामत ही शामत। सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बाढ़ ने ऐसा सितम ढाया कि खेत जमीन से ही गायब हो गए। खेतों की जगह खतरनाक झरनों ने ले ली। रस्सियों को बांधा जा रहा है ताकि कोई बहता हुआ आए तो इन्हें पकड़कर बच जाए। बाढ़ और बारिश का सितम सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर हाहाकार है। जम्मू कश्मीर से आई ये तस्वीरें कठुआ की हैं। तेज रफ्तार पानी के आगे सिर्फ बेबसी है। सीमेंट का बना पुल पानी के आगे लाचार नजर आ रहा है। कब टूट जाए कहना मुश्किल है। कठुआ में नदी किनारे बने घर की बुनियादों ने पानी से हार मानी। सेकेंडों में घर पानी के साथ हो लिया। राजस्थान की बूंदी में बाढ़ के पानी ने सड़क का क्या हाल किया ये देखिए। ये है ग्राम पंचायत हमारी बाबई के जो रोड के हालात हैं वो देखो, रात का जल जला था पानी का। सवाई माधोपुर में तेज रफ्तार पानी के आगे बाइक सवार की एक न चली। अरे यार अरे गया ना, अरे यार, अरे आजा अरे कमल भाई नहीं आ, अरे उन्हीं चल जा। नदी पार करते हुए सवाई माधोपुर में ही एक पूरी की पूरी नाव पलट गई। देख रहे लापरवाही का नतीजा देगी आपको ये दिल को यहाँ से। जम्मू शहर के अंदर पानी की मनमानी की जीती जागती तस्वीरें हैं ये। बिलासपुर में बारिश के कारण पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर सड़क पर आ गई। जिस एनडीआरएफ के कंधों पर रेस्क्यू की जिम्मेदारी थी वो खुद साबरकांठा में पानी के तेज बहाव में बह गई। गुजरात के नवसारी में पानी का तेज बहाव साथ में एक आदमी को ले गया। हालांकि उसके साथी ने उसकी जान बचा ली। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ का कहर जारी है। देखिए कैसे मंडी में एक नर्स ड्यूटी जाने के लिए उपंती नदी को कूदकर पार कर रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। तेज रफ्तार नदी पर बना पुल पानी के साथ बह गया। सीतापुर के शुक्लापुरवा में बने एक स्कूल की इमारत घाघरा नदी के पानी के तेज बहाव के सामने टिक न सकी। पेंगोंग झील पर आए एक फ्लैश फ्लड में बाइक सवार ने जैसे ही अपनी बाइक बढ़ाने की हिमाकत की, पानी ने अपनी ताकत का अंदाजा करा दिया। पुणे में बाढ़ से बचने के लिए एक महिला पेड़ से लटकी रही। बड़ी मुश्किल से उसे रेस्क्यू किया गया। इंसान तो इंसान, जानवरों की भी हालत खराब है। अमरेली में बाढ़ के पानी में एक शेर फंस गया। लखीमपुर में बाढ़ के पानी में बहकर एक मगरमच्छ गांव के अंदर पहुंच गया। रेस्क्यू करके उसे शारदा नदी में छोड़ा गया। नवसारी में बारिश से परेशान होकर एक वाइपर ने स्कूटी की सीट के नीचे शरण ली।
बिजनौर में एक अजगर पानी से परेशान होकर एक कॉलोनी के अंदर पहुंच गया। ये तस्वीरें महज खतरनाक तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक चेतावनी है, कुदरत और इंसानों की लड़ाई का सबूत है। साथ ही सरकारों के लिए ये एक आई ओपनर भी है कि आपदा आने के बाद ही रेस्क्यू किया जाए। इससे बेहतर ऐसे इंतजाम किए जाए कि आपदा आए ही नहीं, पानी अपने रास्ते रहे, इंसान अपने रास्ते। राजस्थान के जिन इलाकों में कुछ महीने पहले तक रेत के बवंडर उड़ते थे, वहां इन दिनों रेत पर पानी की लहरें सैलाब बनकर फिसल रही। गांव के गांव डूब चुके हैं और अभी बारिश और होने के अनुमान ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। कई जिले पानी की गिरफ्त में हैं, लेकिन बूंदी और सवाई माधोपुर के हालात सबसे अधिक कठिनाइयों भरे हैं। राजस्थान में बाढ़ अब हर साल तबाही के मंजर लगभग दिखाने लगी है, जो मौसम वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए कई सवाल पेश कर रही है। राजस्थान में बारिश भारी तबाही लेकर आई है। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। हर मिनट कुछ इस तरह की तस्वीरें देख रहा है सवाई माधोपुर का ये जड़ावता गांव। खेत और खलिहान अब किसी बड़े नाले में तब्दील हो चुके हैं। नदी और झरना ऐसा जैसे नायग्रा फॉल। भारी बरसात और बाढ़ के चलते खेतों की मिट्टी इतनी बुरी तरह कट गई है कि वहां झरने बन गए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ से ऐसा मंजर है जैसे ये सवाई माधोपुर न हो, बल्कि अमेरिका का नायग्रा फॉल्स। पूरे इलाके बाढ़ में डूबे हैं। कई घर बाढ़ में बह गए हैं। न तो यहाँ कोई नाला था, न कोई नदी थी। पूरा समतल खेत था। तेज बारिश हुई, बारिश के बाद मिट्टी का कटाव शुरू हुआ और धारा इतनी चौड़ी हो गई कि अब इस गांव के कई सारे घर बह चुके हैं। राजस्थान में इस बार की बारिश राहत से ज्यादा मुसीबत लाई है। बारिश ने पूरे राजस्थान में जिंदगी की रफ्तार रोक दी है और लोग दहशत और परेशानी में जी रहे हैं। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि राहत की ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। सवाई माधोपुर के बद से बद हालात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 20 दिन 25 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। जब जनहानि हो जाती है, माल हानि हो जाती है, उसके बाद सरकार चेतती है। मेरा मानना है कि नटिया नाले में जो अतिक्रमण हुए हैं, इसमें जो गंदगी का आलम है, जो पेड़ है, जो अवरुद्ध हो रखा है ये नटिया नाला, उसकी अगर समय पे सफाई कर दी जाती तो आज सवाई माधोपुर की ये दयनीय हालत नहीं होती। बारिश इतनी तेज हुई कि जिले की नदियां और नाले सब उफान पर आ गए। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। शहर और कस्बों के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। घरों का सामान खराब हो गया और लोग रात भर दहशत में जागते रहते हैं। भारी बारिश की वजह से कुशाली नाला के पास एक कार फंस गई। कार में 4 से 5 लोग सवार थे। कुछ ही देर में कार पानी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन 2 किलोमीटर आगे एक गड्ढे में जाकर रुक गई। खबर फैली तो एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंची। जब तक कार को गहरे पानी से निकाला गया, तब तक कार में सवार सभी लोग बह चुके थे। NH 552 पर बनी पुलिया बारिश के तेज बहाव में टूट गई। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश से राजस्थान का सड़क संपर्क टूट गया। नदी नालों के उफान ने गांव के बीच के रास्ते बहा दिए और लोग फंस कर रह गए।
सबसे बड़ा हादसा सूरवाल बांध पर हुआ। बारिश के बीच कुछ लोग बांध के किनारे मौज मस्ती के लिए नाव में सवार होकर पहुंच गए, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच तेज बहाव में फंस गए। देखते ही देखते नाव पलट गई और सभी लोग पानी में बहने लगे। एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन एक युवक लापता हो गया। पूरी रात बारिश होने से जो पहले एक रात को बारिश हुई उससे भी कहीं ज़्यादा बारिश हुई है। इससे जो खंडार रोड है उसमें जो उदाल पुलिया है वो वापस से टूट गई है। उससे शिवपुर जो श्योपुर का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। और इसके अलावा एक बेलेनो गाड़ी है वो बह गई थी, जिसमें एक उसका जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो गई है। साथ ही अभी सूरवाल डैम पे एक बोल्ट पलटने से करीब 8 या 9 लोग सवार थे, उसमें से करीब 7 लोग तो बचा लिए गए हैं। एक व्यक्ति फंसा हुआ है जिसको बचाने के प्रयास जारी है। एक की बह जाने की सूचना ऐसी लग रही है, उसकी बॉडी की तलाश हम करेंगे। सवाई माधोपुर में चारों तरफ तबाही का मंजर है। नदियां और नाले उफान पर है। तेज बहाव की वजह से पुल टूट गए। लगातार बारिश होने की वजह से सड़कें बह गई, गांव कट गए और जिंदगी थम गई है। राजस्थान का बूंदी जिला भी इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। लगातार कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जेत सागर नाले के उफान पर आने से महावीर कॉलोनी और जवाहर नगर कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क से लेकर घर और दुकान तक हर जगह पानी ही पानी है। लोग खाने और रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। हमारे को साल के साल ऐसे पानी में रहना पड़ता है। अब ये बारिश तेज हुई है, दूसरी बात ये नाला कंप्लीट नहीं है, प्रशासन कुछ करता ही नहीं है। आते हैं बस फोटो खींच के चले जाते हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बूंदी के कई कस्बों में सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी दरिया की तरह बह रहा है। जिन सड़कों पर पहले वाहन फर्राटे भरते थे, वहां आज नाव चलने जैसे हालात हैं। बूंदी के दुगारी इलाके में दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ा है। जुलाई में भी हालात बिगड़े थे और अब अगस्त में फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। नाले का पानी उफान पर चल रहा है, मकानों में भरा हुआ है। अभी 24 घंटे तक कोई उतरने का कोई चांस नहीं है। आम जनता को काफ़ी परेशानी आ रही है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर बूंदी के केशव राय पाटन इलाके के कारपेन से आई है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पानी में डूब गए। अस्पताल परिसर और अंदर के वार्ड, ओपीडी, दवा रूम, यहाँ तक कि डॉक्टरों के कमरे में भी 3 से 4 फीट पानी भर गया। अस्पताल अब टापू की तरह हो गया है। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बचाव कार्य जारी है, लेकिन बूंदी की तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने यहां आफत मचा रखी है। करौली में मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। जिले के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। पांचना बांध में जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बांध की भराव क्षमता 258.62 मीटर है, जबकि पानी का स्तर 258.30 मीटर तक पहुंच चुका है। लिहाजा सिंचाई विभाग को बांध के 4 गेट 1.5 मीटर खोलने पड़े ताकि पानी को नदी में छोड़ा जा सके। इस वजह से करीब 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालत यह है कि गंगापुर सिटी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। कई पुल पुलियों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह ठप है। सबसे ज्यादा असर करौली के सपोटरा इलाके में हुआ है। लगातार बारिश की वजह से थाना परिसर तक में पानी भर गया। पुलिस जवानों के आवासीय क्वार्टर भी पूरी तरह जल भराव की चपेट में आ गए। राजस्थान के भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एरू नदी इस कदर उफान पर है कि तलस्वा महादेव मंदिर तक पानी पहुंच गया है। मंदिर परिसर में 4 फीट तक पानी भर जाने से आसपास की दुकानें डूब गई हैं। दुकानदारों को अपना सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ा है। कुछ देर के लिए हालात ऐसे हो गए
कि मंदिर में मौजूद करीब 2000 श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर ही रोकना पड़ा। राजस्थान, जिसे कभी रेगिस्तान कहा जाता था, हर साल बाढ़ और बारिश से बेहाल हो रहा है। बीते 5 सालों में ये चौथी बार है जब बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। – 2021 में कोटा और बारां में बाढ़ आई थी, हजारों लोग बेघर हुए थे। 2022 में जोधपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में पानी ने तबाही मचाई। 2023 में भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली डूबे। 2024 में जयपुर, अलवर और चुरू पानी पानी हुए। 2025 में चंबल और पार्वती नदियों ने तबाही मचाई है, जिसकी वजह से धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर की हालत खराब है। सवाल उठता है कि राजस्थान में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि राजस्थान अब सिर्फ सूखा नहीं झेलता, बल्कि बारिश की तबाही का गवाह भी बन रहा है और इसका असर हर साल गहराता जा रहा है। केवल 24 घंटे की बारिश में बर्बाद, बेहाल और बदहाल हो जाता है जैसे पूरा राज्य। हर किसी को अब ये आदत हो गई है कि अगर बरसात हुई तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक थम जाएगा, रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाएगा। जल भराव और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 2025-26 के बजट में लगभग 7,340 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, लेकिन कहां खर्च हो रहा है कुछ पता नहीं। शहरी विकास मंत्रालय 16,811 करोड़ के बजट और जयपुर नगर निगम 1,189 करोड़ के बजट के बावजूद हालात संभालने में लाचार क्यों है? इतने बड़े खर्च के बाद इस शहर का जो हाल है वो आपके सामने है। कुछ घंटों की बारिश में गाड़ियां तिनके की तरफ बहने लगती हैं। बाढ़ और बारिश ने गुजरात के तटीय इलाकों सहित कई जिलों में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वलसाड, पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, हर जगह एक सी स्थिति, न जमीन सुरक्षित न जानवर। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के दर्जन भर जिलों में त्राहिमाम मचा है। कहीं मकान बह गए, कहीं मंदिर जलमग्न हो गए, कहीं सड़कें और पुल बाढ़ के पानी में समा गए। कई जिलों में बांधों का पानी छोड़ने से निचले इलाकों में हालात और बिगड़े हैं। गांवों का संपर्क टूटा है। सैकड़ों लोग बेघर होकर शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हैं। बारिश से बर्बादी का आलम नवसारी से लेकर डांग तक, पोरबंदर, वलसाड, सुरेंद्र नगर से लेकर राजकोट तक और महिसागर, मोरबी, तापी, पंचमहल से लेकर नर्मदा तक नजर आ रहा है। पोरबंदर में हर तरफ पानी ही पानी है। बेहिसाब बारिश से आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। पोरबंदर में मोचा और कदाची इलाके को जोड़ने वाली ये सड़क फिलहाल गायब है। भारी बारिश की वजह से जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा कि दूध का टैंकर फंस गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस टैंकर में 13 लोग सवार थे। प्रशासन को खबर मिली तो लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। 12 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स पानी के बहाव में गायब हो गया। आसमान से ली गई ये तस्वीर है पोरबंदर के माधवपुर घेड़ की, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। घर, दुकानें, खेत और रास्ते सब पानी में समा गए हैं। हालात ऐसे हैं कि न सड़कें दिख रही हैं और न ही कोई रास्ता बचा है। पूरा इलाका मानो तालाब बन गया हो। लोग अपने घरों में फंसे हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। बारिश और बाढ़ ने माधवपुर घेड़ को पूरी तरह डुबो दिया है, जिससे जनजीवन थम सा गया है। पोरबंदर के बोखिरा इलाके की ये तस्वीर है। न रहने को घर बचा है, न बच्चों के लिए पढ़ाई करने को स्कूल, सब कुछ पानी में डूब गया है। भारी बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अस्पतालों में पानी भर गया है। अस्पताल तक लोगों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। एमजी रोड, एसटी रोड, वाडिया रोड और वानिया वार्ड जैसे अहम इलाके पानी में डूब गए। पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से ये बोखीरा विस्तार है जो पोरबंदर के स्टार्टिंग में मतलब एंटर होते ही जो एरिया आ रहा है, वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सभी व्हीकल वालों को, सभी आम जनता को, सभी जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बारिश ने जिले की रफ्तार थाम दी है, जनजीवन ठप कर दिया है, हाईवे बंद कर दिए हैं। बांध के उफान को देखते हुए 52 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीम दिन रात राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन पोरबंदर के लोगों के लिए ये बारिश किसी कहर से कम नहीं। पानी की घुसपैठ से बाजार समंदर हो गया है, सड़कें पानी से लबालब हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया है। चाहे इलाका शहरी हो या ग्रामीण, हर तरफ हाहाकार है। इस बार गुजरात में मौसम की जबरदस्त मार है। नवसारी में भारी बारिश के बाद पूरा शहर डूबा नजर आ रहा है। पहली नजर में द्वारका की ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं और दूसरी ओर मौसम में खतरनाक मिजाज को भी बयान करती हैं। पूरे द्वारका में गुजरता हुआ मानसून मानो आफत बरसाने को बेताब है। द्वारका के छोटे छोटे कस्बों में भी बारिश की आफत बेहिसाब है। इलाके कोई भी हो, मूसलाधार बारिश के असर से अछूता नहीं। गिर सोमनाथ जिले में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। बाढ़ जैसे हालात में तलाला, वेरावल और सूत्रापाड़ा तहसील के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है। तलाला की सरस्वती नदी ने खतरे की सीमा पार कर दी, जिसके चलते नदी का पानी प्राची स्टेट हाईवे तक पहुंच गया है। अंबिका अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो यहाँ पर कम से कम 35-40 लोग रहते हैं। सुबह से ही पानी भरा हुआ है। मेरे घर पे कम से कम 3 फीट 4 फीट पानी भरा हुआ है। हाँ, सुबह से हम लोग ऐसे ही है, बाहर पुल के नीचे बैठे हुए हैं। रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाऊँ, यही समस्या है। सोमनाथ महादेव मंदिर के पास त्रिवेणी घाट पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। लेकिन भारी बारिश के कारण हिरन और सरस्वती नदी उफान पर आ गई। हिरन डैम के 7 गेट खोलने पड़े, जिससे त्रिवेणी घाट और आसपास की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और बाढ़ के बाद ये हालात जूनागढ़ के हैं। नदी किनारे के घरों को लोगों ने खाली कर दिया है। जोरदार बारिश की वजह से लगातार कच्चे मकान गिर रहे हैं। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। केशोद के माल बाबा मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, तो मानकवाड़ा में नाग देवता का मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। मेंदरडा में ओझत नदी के तेज बहाव में कुछ दिन पहले जिस पुल का उद्घाटन हुआ था वो बह गया। जूनागढ़ के शहरी इलाकों में हालात और भी बुरे हैं। बाजार हो या बस स्टैंड, हर तरफ पानी ही पानी है। कारें डूब गई हैं, बसों के अंदर पानी है, रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी है। बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जूनागढ़ से आ रही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पलसाड़ की बारिश के बाद क्या तस्वीर है, उसकी बानगी भर है ये वीडियो। आसमान से देखें तो जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखता है। जमीन पर देखें तो सैलाब की प्रचंड लहर नजर आती है। 15-20 साल से हूँ मैं इधर। हर साल का ऐसा है। छोटा नाला तो पहले भर जाता है, बड़ा नाला भी हर साल भर जाता है। थोड़ा भी बारिश होता है भर जाता है। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। सुबह निकलो तो भी पानी भरा रहता है, कभी भी आओ जाओ भरा रहता है। अभी बच्चे लोग स्कूल जाते आते हैं, वो लोग को भी दिक्कत होती है। बड़ा ब्रिज था, वो भी 2 साल में बनने वाला था, वो भी आज तक नहीं बना। 3 साल से ऊपर हो गया उसको टूटे हुए। जबरदस्त बारिश के बाद आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। गाँव के गाँव बाढ़ में घिरे हुए हैं। जब सामान्य बारिश में भी शहरों में जल जमाव की परेशानी पैदा होती रही है, तो औसत से अधिक बारिश के बाद शहरों में क्या हालात होंगे वो इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है। आसमान से अनुमान से ज्यादा बरसी बारिश ने लोगों की जिंदगी थाम दी है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव में जुटी है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोगों की नजरें अब सिर्फ आसमान पर टिकी हैं कि बारिश थमे और हालात सुधरे। राष्ट्र का हाल बेहाल है। कई जिलों में नदियां अपने किनारे तोड़कर बह निकली हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन चुके हैं। नासिक, सांगली, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, पंढरपुर, मुंबई, कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। मुंबई में हर साल की यही कहानी है। हर साल लौटते हुए मानसून में जब बारिश होती है तो सड़कें
समंदर बन जाती है और समंदर सड़कों के अंदर चला आता है। कुछ इलाके स्विमिंग पूल बन गए, कुछ तालाब और कुछ इस तरह से डूब गए कि वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। पटरियां इस तरह डूब गईं कि लोकल बंद पड़ गई और जब लोग मोनो रेल की तरफ भागे तो वो हवा में लटक गई। ये 3 दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन मुंबई में जब भी बारिश होती है लोग कांपने लगते हैं क्योंकि रास्ते बंद पड़ जाते हैं, पटरियां डूब जाती हैं, आने जाने के सारे साधन बंद पड़ जाते हैं। 100 करोड़ रुपए खर्च किया गया था इस पार्क को बनाने में, लेकिन कुछ ही घंटों में बारिश में सब डूब गया। न चिल्ड्रन पार्क नजर आ रहा है, न फूड कोर्ट, न पार्टी लॉन नजर आ रहा है। 35 एकड़ में फैला ये पार्क वालधुनी नदी के पास है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया और पानी पार्क के अंदर पहुंच गया। ये जो सिटी पार्क है मैं दिखाना चाहूँगा। भारी बारिश के बीच में ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहीं बगल से बहने वाली एक वालधुनी नदी है जिसका पानी पूरा इस सिटी पार्क में आया हुआ है। बताया जा रहा है कि जब इसका निर्माण हुआ उस समय भी इस सिटी पार्क की जगह पे पानी का भराव हुआ था, लेकिन कुछ नागरिकों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी केडीएमसी प्रशासन ने यहाँ पे सिटी पार्क का निर्माण किया। करोड़ों रुपए खर्च किए इसके पीछे, लेकिन आज पानी के बीच में पूरा पानी पानी हो गया है सिटी पार्क। कल्याण के शिवाजी नगर की हालत देखिए। वालधुनी नदी में आई बाढ़ की वजह से घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। एक तो लगातार हो रही बारिश और फिर बाढ़, कई घरों में कमर तक पानी घुस गया। घर में रखा सारा अनाज, कपड़े और सारे जरूरी सामान पानी में तैरने लगे। दहिसर में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। डोंबिवली हो या फिर किंग सर्किल, कुछ घंटों की बारिश में सब कुछ पानी में नजर आने लगा। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। भारी बारिश की वजह से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और नाला सोपारा जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। इधर से 7:50 का था, अभी कोई पता नहीं है। बोरा गाड़ी का नंबर है, नहीं है पता, अभी आएगा तो बताएंगे। मेरा ट्रेन 6 बजे था एलटीटी से अयोध्या, वो लेट होकर 1:30 बजे की ट्रेन हो गई है और हम लोग आए नाला सोपारा से। लेकिन हर साल मुंबई बारिश में डूबती क्यों है? अगर मुंबई का पुराना नक्शा देखा जाए तो पता चलता है कि मुंबई के बीच से होकर एक मीठी नदी गुजरती है। अतिक्रमण ने इस नदी को पतला नाला बना दिया है। बारिश होती है तो नदी अपने रौद्र रूप में आ जाती है। इसके अलावा मुंबई में जल निकासी का सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। पानी की निकासी वाली नालियां समुद्र तल से नीचे हैं। पानी निकासी की मुख्य 45 नालियों में से सिर्फ 3 पर दरवाजे हैं। हाई टाइड के समय ये सिस्टम बेकार हो जाता है। पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी से जद्दोजहद करता एक शख्स, कभी गिरता तो कभी खड़े होने की कोशिश करता, लेकिन तेज बहाव के आगे उसकी हिम्मत काम नहीं आई। 60 साल के हरिदास जब उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज बहाव में बह गए, लेकिन हिम्मत न हारने वाले हरिदास बहाव के बाद भी बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और करीब 2 किलोमीटर के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया और एक पेड़ की टहनी में उनकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने वहां से इन्हें रस्सियों के सहारे बाहर निकाल दिया। पुणे के पंढरपुर में चंद्रभागा नदी इस वक्त उफान पर है और उसकी तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। उजनी और वीर बांधों से छोड़े गए भारी पानी की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि नदी किनारे बने मंदिर, घाट और पुल सब पानी में डूब गए। मैं अभी महाराष्ट्र के पंढरपुर में हूँ और मेरे पीछे भीमा नदी है कि जिससे चंद्रभागा कहा जाता है। भीमा नदी पूरी उफान पर है। पुणे जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने भीमा और नीरा घाटियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। इसके चलते पंढरपुर में चंद्रभागा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप ये ड्रोन की जो फुटेज है वो देख रही है, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं कि इतना बढ़ गया है कि नदी किनारे रहने वाले लगभग 100 से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर है। यहाँ बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वर्धा, इराई और झरपट नदियां उफान पर हैं और पानी ने कई इलाकों में दस्तक दे दी है। दर्जनों रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है।
हालात को देखते हुए प्रशासन ने चंद्रपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चंद्रपुर में हुई भारी बारिश का असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस वक्त हम चंद्रपुर से चारवट गांव को जोड़ने वाले इस सड़क पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इरई नदी है। इरई नदी में बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण ये जो चारवट गांव है, पिछले 5 दिनों से इस गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया था। यहाँ के जो लोग हैं पिछले 5 दिनों से इसी गाँव में फंसे हुए थे, क्योंकि इस गांव से कहीं जिला मुख्यालय आने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा जो मार्ग है काफ़ी लंबा है, लेकिन वहां पर भी कई जगह पर जल भराव होने के कारण ये जो गांव के लोग हैं ये पिछले 5 दिनों से इसी गांव में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में कई दिन से लगातार बरसात ने 60,000 हेक्टेयर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इलाके के खेत कई फीट तक पानी में डूब गए, जिससे कपास की फसल लगभग पूरी तरह खराब हो गई। किसान जो है वो हमेशा ही जो है अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह अपने घर के एक परिवार के का संजोए रखता है, लेकिन उसके आंखों के सामने अगर इस तरीके का मंजर उसे दिखे तो ये उसके लिए बड़ी दुखदाई कहानी है। प्रशासन ने सर्वे तो शुरू कर दिया है और सर्वे के अनुसार जो कृषि अधिकारी ने हमें जानकारी दी है कि लगभग अब 60,000 हेक्टेयर से अधिक की जो फसल है वो पूरी तरीके से इस खरीफ मौसम की जो फसल है इस पानी ने खराब कर दी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात और गोवा के तटीय इलाकों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। धराली की तबाही से लोग अभी उबर नहीं पाए हैं। उत्तरकाशी के ही सियान चट्टी में लगातार मलबा खिसकने के कारण यमुना नदी का बहाव रुक गया है और वो एक कृत्रिम झील बन चुकी है। अगर ज्यादा बारिश के चलते ये झील टूटी या इसका पानी वेग से नीचे गया तो और तबाही हो सकती है। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी गांव की ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। कालिंदी होटल 4 मंजिल 2 मंजिल डूब चुकी है। होटल का दूसरा फ्लोर, घर, मकान, दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल सब पानी के नीचे। लोग इस उम्मीद से बार बार गांव की ओर निहार रहे हैं कि जल्दी ही हालात ठीक हों और वो अपने घरों को लौट सकें। लेकिन प्रकृति की मार ऐसी है जो मुश्किल परिस्थितियां बना रही है। कालिंदी होटल 4 मंजिल 2 मंजिल डूब चुकी है और ये पूरा पैक हो गया। ये वाला मकान पूरा डूब गया। ये वाला पुलिस चौकी सयाना चट्टी 1 मंजिल डूब चुकी है। भारी बारिश के चलते बरसाती नाले से इतना मलबा आया कि उसने यहां बह रही यमुना नदी का बहाव ही रोक दिया और देखते ही देखते यहां एक कृत्रिम झील बनती चली गई, जिसमें गांव डूबता चला गया। गांव के लोग बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अपनी जीवन भर की पूंजी घर को कैसे छोड़ दें? लेकिन जो हालात बन रहे हैं उनसे भी कैसे निपटें, ये बड़ा सवाल है। नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो सयाना चट्टी की बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। यहाँ पर मंदिर, स्कूल, सारे होटल पानी में दब चुके हैं और अभी तक हमको कोई भी यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हमारे साथ सरकार करने वाली क्या है। दरअसल जिस तरह कृत्रिम झील में पानी बढ़ता जा रहा है वो बड़ी अनहोनी को दावत दे रहा है, क्योंकि ये यमुना नदी के बहाव को रोकने की वजह से बनी है। अगर अधिक पानी नदी से आया तो इस झील के किनारे टूट सकते हैं और ऐसे में तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। लोग इसी आशंका से डरे हुए हैं। उत्तरकाशी लगातार मौसम की मार से मुश्किलों में है। थराली की त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है कि चमोली के थराली में बादल फट गए, जिसके बाद चारों तरफ मलबा फैल गया।
घरों दुकानों में मलबा भर गया, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थराली से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। किस तरह से थराली में हर ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। एक एक तस्वीर कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। मलबे ने जो भी रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया है। पूरी सड़क पर चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। बड़े बड़े पत्थरों ने रास्तों पर कब्जा कर लिया है। थराली बाजार, तहसील परिसर और कई घर मलबे की चपेट में आ चुके हैं। बादल फटने का सबसे ज्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला। यहाँ तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया। सब लोग यहाँ खड़े थे, ये पानी को देख रहे थे हम, तो एकदम अचानक से ऊपर से आवाज़ आई। काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ थी। तो वो जब हमने किसी ने ऊपर से आवाज़ मारी, अगर वो ऊपर से आवाज़ नहीं मारते तो सब यहीं दबे हुए होते एक तरफ से। तो उन्होंने आवाज़ मारी, काफ़ी लोग तो भाग गए और कुछ लोग दबे। चमोली के थराली में आई इस आपदा के बीच राहत बचाव के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी है। आपदा के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। राहत बचाव के लिए भारतीय सेना को भी लगाया गया है। थराली में अतिवृष्टि हुई है और काफ़ी मात्रा में वहाँ मलबा आ गया है। थराली चेपड़ों बाजार में, घरों में, दुकानों में काफ़ी परिसंपत्ति का नुकसान हुआ है। काफ़ी गाड़ियाँ मलबे में दबी हैं और एक व्यक्ति चेपड़ों में लापता बताए जा रहे हैं। एक लड़की है जो थराली के पास एक टोक में घर में थी उस वक्त, और घर की दीवार उस पर गिरना बताया जा रहा है। डीडीआरएफ की टीम मौके पे जा रही है रेस्क्यू के लिए और पर्याप्त मात्रा में जेसीबीज हमने लगा दी हैं मलबा हटाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। स्याना चट्टी यमुनोत्री धाम का अहम पड़ाव है। प्रशासन की दलील है कि अनहोनी को टालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्याना चट्टी के आसपास के कई गांवों को भी या तो खाली करा लिया गया है या सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि स्याना चट्टी की झील कभी भी बड़ी तबाही का मंजर दिखा सकती है। पहाड़ धंसने और भूस्खलन की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को पहले से ही सकते में ला रखा है। पिछले साल तक शिमला को लेकर सब परेशान थे। अब धर्मशाला में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर सतर्कता बहुत अधिक बढ़ चुकी है। बादल फटने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये परिस्थितियाँ हैं अभी, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। लगातार बारिश ने धर्मशाला के कई इलाकों को खतरे में डाल दिया है। ऊपरी हिस्से के पहाड़ धंस रहे हैं और उनका मलबा नीचे आ रहा है, जिससे रास्ते, सड़कें और घरों पर संकट मंडरा रहा है। ताज़ा लैंडस्लाइड धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे के पास हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर रोपवे की लाइन या कोई बड़ा पिलर धंस गया तो तबाही रोकना मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो कि चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने ये ऑर्डर्स इशू किए हैं कि उसको टेम्परेरली उसकी जो ऑपरेशंस हैं रोपवे के, उसको सस्पेंड कर दिया गया है टेम्परेरली। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये निर्देश दिए हैं कि मैं एक टेक्निकल कमेटी बिठाऊं और इस एस्पेक्ट पे इंस्पेक्शन करवाऊं कि जिससे ये पता लग पाए पिलर नंबर 6 की और इन जनरल रोपवे की क्या बारिशों में उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, या फिर वो सस्पेंशन रिवोक कर देनी चाहिए। लैंडस्लाइड के चलते सुधड़ के ऊपरी हिस्से के पहाड़ अंदर की ओर समा रहे हैं, जिससे किसी उफनती हुई नदी की तरह मलबा घरों में घुस रहा है।
एहतियात के तौर पर कई रास्ते पहले से बंद किए जा चुके हैं। रोड ये मानसून में बहुत भारी बारिशें हो रही हैं और रात को भी बहुत भारी बारिश की वजह से ये ऊपर से स्लाइड हुआ है और बंद हो गया था, दलदल है। इसको उठाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गाड़ी मंगाई हुई है, उसी से उठा के भेजना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ये रोपवे का पिलर है, नीचे आबादी है, तो सबको देखते हुए हमारे को करना पड़ेगा। धर्मशाला की बड़ी चिंता हाल ही में आए कम तीव्रता के भूकंप है। अगर इसी तरह लैंडस्लाइड जारी रहा और भूकंप भी आ गया तो भगवान ही मालिक है। धर्मशाला दरक रहा है और उसे बचाने के लिए प्रशासन को जल्दी ही कोई सटीक निर्णय लेने की जरूरत है ताकि सर पर खड़ी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। डिवीजन में 8 से 9 रोड बंद हैं अभी हमारे इस टाइम। टोटल जो है अभी तक मानसून सीजन में 7.5 करोड़ के आसपास जो है नुकसान हमारे डिवीजन को हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश पर ही इस बार मौसम की मार तगड़ी पड़ी है। शिमला का ये हाल देखिए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बारिश के साथ घने कोहरे ने शिमला को अपने अंदर समेट लिया है। खराब तो पहले से भी होता था, लेकिन पहले क्योंकि आप ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो बहुत खुली जगह थी, स्ट्रक्चर्स थे। अब ये जो लैंडस्लाइड वगैरह होने हैं, आपने जो पानी के जो वाटरवेज थे, पानी के जो रास्ते, उनमें आपने स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, तो ये तो होना ही है। नेचर तो अपने आप को तो अपना क्लेम करता ही है, सूनर और लेटर वो रिक्लेम करेगा वो। स्थानीय लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए ये एक अनुभव है। के थोड़ा देखते हैं, बाकी है तो रिस्की है क्योंकि देखो यही है कि बारिश है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी मौसम बदल सकता है। अभी भी हम आए तो ऐसे ही थे, कोई छाता नहीं था सिर पे को, कुछ नहीं। यहाँ बारिश शुरू हो गई तो फिर बारिश शुरू हुई तो फिर कुछ वही है। वेदर का एंजॉय तो बिना अम्ब्रेला का ही होता है। जैसे फॉग भी काफी है। फॉग तो काफी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जगह जगह तबाही आई। कुछ दिन पहले शिमला के रामपुर गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसने लोगों के हाल बेहाल कर दिए थे। लेकिन अभी की ये तस्वीरें देखिए, अब भी उस तबाही के चिन्ह से मुक्ति पाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। कई दिन बीत जाने के बाद भी लोग अब भी मलबे के नीचे से जिंदगी की जरूरतें तलाश रहे हैं और अभी उन्हें राहत की उम्मीद है। बाढ़ आई है, एक हफ्ता हो गया हुआ है और ये हमारा घर इधर भी है, यहाँ हम जा नहीं सकते हैं और पानी बीचों बीच आ रहा, हमारा सामान इसके अंदर फंसा हुआ है, हम किसी और के घर में रह रहे हैं। हमारी यही है प्रशासन से कि हमारा खट को बीच में ले जाए ताकि हम अपना सामान निकाल सके। बारिश जो है भूस्खलन ऊपर हाइट में हुआ था, जिससे कि यहाँ का जल स्तर जो है नदी का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि यहाँ पर सारा पूरा जो है मार्केट है हमारी तबाह हो गई। यहाँ पर सारी जो रेडिया है सारी बह गई है और खड ने अपना सारा जो है दूसरी ओर को पूरा बस स्टैंड साफ कर दिया। मेरे पास नीचे खाद आई हुई है। हाँ जी। और अब यहाँ नीचे भी है सामान, उसको निकाल नहीं सकते। जब बाहर निकालेगा उस गार्ड को तब मिलेगा। यही हाल कमोबेश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लग घाटी क्षेत्र का हुआ था, जब यहाँ भी बादल फटा और साथ में सड़कें, पुल, रास्ते और न जाने कितने लोगों के ख्वाब अपने साथ बहा कर ले गया। अब भी यहाँ सरकारी प्रयास चल रहे हैं ताकि किसी तरह पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके, उन्हें राहत दी जा सके। लेकिन बार बार की बारिश तबाही की आशंकाएं कम नहीं होने दे रही। लोग पानी से डर रहे हैं, उन्हें इंतजार है बारिशों के रुकने का। जम्मू का क्षेत्र बादल फटने की घटनाओं से अभी भी कराह रहा है, लेकिन अब लैंडस्लाइड ने नई मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा देश के मैदानी इलाकों का हाल भी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आलम यह है कि अगस्त महीने में जम्मू क्षेत्र में जितनी बारिश हुई है वो अब से 100 साल पहले हुई थी। इस बार अत्यधिक बारिश का वो 100 साल वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की है। यहाँ पानी ने इतना प्रचंड रूप धारण किया कि मजबूत पुल भी तिनके की तरह टूट गया। बारिश ने रामबन इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार होने वाली बारिश ने यातायात पर असर डाला है।
तवी नदी पूरे उफान पर है, जिसके कारण आसपास के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हॉस्टल में। यहाँ पर आप देखिए कि हॉस्टल में जो है बाढ़ का पानी घुस आया है। दरअसल जिस प्रकार से बारिश लगातार हुई है उसके कारण जो बाढ़ की स्थिति कई इलाकों में उत्पन्न हुई है और बाढ़ का पानी जो है रिहायशी इलाकों में भी घुस आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हॉस्टल है। यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रहते हैं और स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं और उनको अब सुरक्षित निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर SDRF की टीम्स यहाँ पहुँची हैं। बोट के ज़रिए यहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू में शहरों के हालात भी अच्छे नहीं हैं। घरों के अंदर और बाहर इस कदर पानी भर गया है कि बचाव दल को मदद के लिए उतरना पड़ रहा है। गरीब लोगों के लिए मुसीबत है, रास्ता लंघने के लिए नहीं है, लोगों के लिए परेशानियां आ रही हैं, हर बंदे के लिए परेशानी है। जम्मू के दूसरे इलाकों के हाल भी देखिए, कहीं रास्ते बंद हैं, कहीं पानी ने हर जगह कब्जा कर रखा है, हर तरफ हालात अस्त व्यस्त हैं। गुरेज के राजदान टॉप पर हल्की बर्फबारी होने से मौसम के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटक और स्थानीय लोग इससे खुश हैं, लेकिन आने वाले समय में बारिश की चेतावनियां सुकून से बैठने भी नहीं दे रही। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।